मोदी सरकार यही जमान बोला कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो हम लोग लाभ से तो हम लोग वोट दे दिए। अब इस टाइम जो बुलडोजर फेरेगा तो कहाँ जाऊँगा। अगर मान लो हमें हटाया जाता है तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? रोडों पे क्या भीख मांगेंगे? उनके घर में कुत्ता रहता है लेकिन इंसान को रहने के लिए जगह नहीं देता है। 5-5 बीघा का प्लाट लेकर के आराम कर रहा है। हमें क्या पता 8x9 के जगह में भी कहता है कि नहीं, जो जमीन सरकारी है वो हमारी। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मजदूरों के घरों को बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है। आज फिर विकल्पवाणी टीम एक ऐसी ही जगह में पहुंची है जहां पर रेलवे ने एक नोटिस फिर से जारी किया है और मजदूरों के घरों को तोड़ने का आदेश दिया है। इस समय विकल्पवाणी की टीम जीटी रोड पे है जो गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ता है और इसके सामने मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन है। उसके ठीक नीचे लाइन से मजदूरों की आशियाने हैं। ये मजदूर बस्ती लाल बाग है जो पूर्वी दिल्ली के शहादरा विधानसभा में है। यहाँ कई सालों से मजदूर रहते आ रहे हैं मगर रेलवे का नोटिस जारी होने के बाद इनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। रेलवे ने जब से जमीन खाली करने का फरमान सुनाया है तब से लोग घर, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। यहाँ बुलडोजर आ रहा है ऐसा कई बार अफवाह फैलाई जा चुकी है। अफवाह फैला दे कि दो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जुगी लालबाग जुगी में बुलडोजर जा रहा है, खाली करवा दो सब। तो रात में सब डर के बाहर भाग रहे थे, कोई सामान पैक करने लगे कि कहाँ पर जाएंगे कहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी होगा। जब सरकार बोले थे कि जहाँ जुगी जहाँ मकान करना है, तब कहाँ गए सरकार मोदी जी। लालबाग के लोग डर के साए में जी रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के निवासी इस मुसीबत से कैसे बचेंगे। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। दोस्तों मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं और आप समझ सकते हैं जब किसी के घर पर बुलडोज़र कार्रवाई होने वाली होती है तो उनकी नींद नहीं आती है, उनको खाना अच्छा नहीं लगता है। इसी कंडीशन में मुझे लग रहा है सबने काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे साथ लोकेश जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी पूरा क्या माहौल है। जब आप लोग यहाँ आकर बस रहे थे तब कि कब उस समय किसी ने अधिकारी ने यहाँ से आपको हटाया या क्या कंडीशन था सर, वो थोड़ा समझाओ। कंडीशन क्या था, यहाँ कोई हटाया तो नहीं। कंडीशन ये था कि यहाँ तो कीकड़ वीकड़ थे, पूरा झाड़ था कीकड़ों का, जंगल टाइप में मतलब। और थोड़ा एक तरह से शमशान घाट मानो, शमशान घाट था यहाँ। बच्चों गढ़ते थे यहाँ पे इस टाइम, जिस टाइम की बात हम बता रहे हैं। हमारे पिताजी यहाँ थे उस टाइम। तो अभी तो नोटिस आया है, फिर आप लोगों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग? करना क्या, उन्होंने नोटिस एकदम भेज दिया, उन्होंने दीवार पे चिपका गया, पता ही नहीं चला। 4-5 जगह इधर लगा दिया, सब खलबली मची पड़ी है सबों में। बताओ अब एक हफ्ते के अंदर बंदा क्या करे। अभी हम तो यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं, या तो हमें कहीं सेफ्टी से जगह दे, कहीं सेफ्टी जगह। अब ये नहीं कि कहीं ऐसी जगह फेंके कि जहाँ पानी भी ना हो, ना नाली का रास्ता हो, ना सड़क वड़क हो, ना रोजगार हो। एक बात बताइए, आपने कहा पूरे जीवन का इसमें पैसा लगा दिया, ठीक है, तो कहीं तो प्लाट व्लाट तो लिया ही होगा आप लोगों ने? नहीं लिया, अभी तक कहीं पर ही नहीं लिया हमने। प्लाट नहीं लिया? नहीं, कहीं नहीं लिया है। तो आप सरकार से उम्मीद करके बैठे हैं? मैं तो उम्मीद थी कि हमें यहाँ जगह मिलेगी। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें इलेक्शन से पहले वादा किया है हर झुग्गीवासी को पहले मकान दिया जाएगा, उसके बाद उजाड़ा जाएगा। देखा आपने, जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए बेशक चुनावी नारा हो सकता है, लेकिन इन मजदूरों के लिए पक्के मकान पाने की एक उम्मीद थी, जिस उम्मीद को आज बुलडोजर चकनाचूर कर रहा है, जिसको देखकर लोग सरकार के विरोध बोलने को मजबूर हैं। मोदी सरकार यही जमान बोला कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो हम लोग लाभ से तो हम लोग वोट दे दिए। अब इस टाइम जो बुलडोजर फेरेगा तो कहाँ जाऊँगा। तो आज ये बताओ, नहीं तो 60-70 साल से रह रहा हूँ, ये इतना पूंजीपति लगा के बना के रह रहा हूँ, इसमें इतना पानी लगता था। अब बच्चे ऊपर चरपाई पर सोलाते थे। उस घड़ी मोदी कहाँ गया था, उसमें भी घर बनाने लगे तो पुलिस वाला घूस खाने के लिए तैयारी हो जाए।
कैसे कैसे करके घर बना के बच्चे के रख रहा हूँ। जब आप घर बना रहे तो पुलिस वालों ने पैसा मांगा? पैसा खाता था अच्छा। तो क्या करे, डर के मारे 1,000-500 रुपया देते थे। अब बताइए कि अभी तोड़ के हम कहाँ जाएंगे। हम लोग के यही है कि कहीं हम लोग के जगह दीजिए, बसा दीजिए, उसका बाद में झुग्गी तोड़ दीजिए। सरकार तो ये भी कही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वो सरकार का क्या भरोसा रहेगा। कह तो दिया लेकिन देने के लिए नहीं, नोटिस भेज देता है। तो इसका यही मतलब ना है कि गरीबों को मारना। सरकार यही कर रही है कि गरीबों को हटाओ, झुग्गियों के हटाओ। झुग्गियों को हटाने के मतलब है कि गरीबों को हटाओ। मकान हमें दिया जाए 50 नहीं 25 गज, नीचे दुकान हो ऊपर मकान हो, जो अपना हम कारोबार कर दें। रेडी पटरी ये नहीं लगने दे रहे, ठीक है। झुग्गी ये हटा रहे। अब आदमी क्या करेगा, एक तो रेडी नहीं लगने दे रहे, रेडी लगाते हैं एमसीडी वाले उठा के ले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात झुग्गी तोड़ रहे, बताओ हम कहाँ जाएं। हम कहाँ जाएं, ये सवाल बुलडोजर एक्शन से पीड़ित हर एक व्यक्ति कह रहा है। हमें लाल बाग में दो हिंदुस्तान दिखा। एक हिंदुस्तान में विकास दिखता है और दूसरे हिंदुस्तान में विकास के लिए तरसते लोग दिखते हैं। हमें यहाँ एक ऐसा परिवार भी मिला जिसमें पत्नी काम करती है क्योंकि पति बीमार है। इनका घर तोड़ा जाएगा तो भूख से मरने को नौबत आ जाएगी। अब मान लो जी यहाँ से टूट जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। एक इंसान कमाने वाला, उसकी सैलरी हद से ज़्यादा 8 से 9 हज़ार है। अब 5,000 वो किराया देगा तो खाएगा क्या। ये कोई इंसान नहीं सोच रहा, बस ये कि यहाँ जो है वहाँ से हटा दो। ये आपका घर है? एसी वेसी लगाया कि नहीं इसमें? कुछ नहीं लगे है बेटा, कुछ नहीं। चल देखूं मैं अंदर जाकर। जाओ देखो। अरे कहीं एसी देख भाई, कैमरामैन जरा दिखाओ अंदर एसी तो नहीं लगा है। देखो एसी लग गए, कहाँ एसी लग रहा है। हाँ, खाने के ठिकाना नहीं है, एसी लगा लेंगे। कहाँ एसी, खाने का ठिकाना नहीं है। एसी लगा लूंगा कहाँ से। एसी दिखाओ कहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, एसी झुग्गी में किसी का नहीं है, एसी किसी के नहीं लगे हैं बेटा, किसी के। दोस्तों कुछ लोग, मैं आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पर बार बार कह रहे हैं कि झुग्गी वालों के घरों में एसी लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, लेकिन हमारे सामने जो ये कह सकते हैं, हमारे यहाँ भोजपुरी में मड़ई कहते हैं, तो वो मड़ई है जहाँ पर लोग बस जीवन बिता रहे हैं। और एक बात और समझने वाली है, इस देश में मजदूरी तो हर चीज़ बनाता है, एसी भी वही बनाता है, फ्रिज भी वही बनाता है, रेलवे भी वही बनाता है, सब कुछ वही बनाता है। तो अगर उसने अपने घर में लगा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। हमें प्रकाश पासवान जी ने इस कॉलोनी की बहुत ही अद्भुत बात बताई। 2007 में जब ये हमारी झुग्गियाँ इधर थी, बिना नोटिस का, बिना कहे सुने, बिना आकर के झुग्गियाँ तोड़ दी गई थी। यहाँ के हम चलते रहते, तोड़ दिया गया था। फिर हम लोगों ने बीपी सिंह के पास गए, बीपी सिंह ने लालू जी के पास लेके गया। फिर यहाँ वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन के बाद रेलवे कर्मचारी आकर के खुद वेरिफिकेशन दे करके इधर से ही कबोला बने, इधर से इधर आप लोग बस जाइए। फिर हम लोग इधर आके बस गए और हमने नाप के सभी को 8x9 का 8x9 के, क्योंकि हमारे पास में पब्लिक ज़्यादा था। हम क्या करते, हमें छोटा यहाँ से लेके वहाँ तक झुग्गी पड़ा हुआ था, तो हम क्या करते, तो हमने एक शेर छपाने के लिए एक छोटा सा 8x9 का प्लान बना, झुग्गी बना करके सबको दिया, जिसमें सब यहाँ में समा गया, ताकि कम से कम अपना जीविका तो चला सके, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके। इसलिए हमने इधर से इधर सभी को नाप के दिया, उसी में सब एडजस्ट हो गया। ये आप लोगों ने वहाँ से जब इधर आए थे, इधर जब शिफ्ट हुए ना, तो इस तरह से हमने नक्शा बनाकर सबको बताया कि भाई इतना आदमी कहाँ से जाएंगे हैं, इतना बड़ा तो क्या बोलता है, उनके घर में जितना बड़ा है ना, उनके घर में तो बाथरूम और कुत्ता रहता है, समझे ना, उनके घर में कुत्ता रहता है, लेकिन इंसान को रहने के लिए जगह नहीं देता है। 5-5 बीघा का प्लाट लेकर के आराम कर रहा है, हमें क्या पता 8x9 के जगह में भी करता है कि नहीं। जो ज़मीन सरकारी है वो हमारी है। ये मेरे लिए, मतलब मैं कह सकता हूँ, दिल्ली में कम से कम 20 झुग्गी बस्तियों में, मजदूर बस्तियों में मैं गया हूँ। यहाँ पहली बार मुझे नज़र आया कि बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से 8x8 का कमरा, 8x9 का कमरा दिया गया है। प्रॉपर रास्ता 4 फुट छोड़ा गया है ताकि लोग आ जा सके। ये बड़ा कमाल की बात। मेन रास्ता 7 फुट का दिया गया कि बीमारी हमारी होकर रिक्शा लेकर के आप अपने दरवाजे पर जा सकता है, मरीज को लेकर के।
जब आप लोग ऐसे कर सकते हैं 9 बाई 8 का कमरा दे सकते, तो सरकार पे तो जमीन ही जमीन है, वो तो दे सकती है ना। बिल्कुल 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 दे सकती है, लेकिन ये बहाना है, उनका बहाना है कि किसी गरीब ही मिटाना नहीं चाह रहे हैं, गरीब को मिटाना चाह रहे हैं वो, कि गरीब भाग जाए, यहाँ पेरिस बना लेंगे, यहाँ अडानी अंबानी को दे देंगे। जो मेरा दोस्त है, देखिए ना, अडानी अंबानी को दे दिया 20 साल के लिए दिया, लीज पर दे दिया वो कि मॉल बनेगा। 29 तारीख को जब हम आए थे तो पता चला कि नोटिस चिपका किया कि ये झुग्गी तोड़ी जाएंगी। तो यहाँ के जो मजदूर भाई थे उनमें बड़ा घबराहट थी कि अब हम कहाँ जाएंगे, बीवी है, बच्चे हैं, पूरा कारोबार है, मजदूरी है, हमारा काम यहाँ है। तो उसको लेकर के हमने हाई कोर्ट में इनका मैटर डलवाया, उसमें 17 सितंबर की डेट लगी है। और कुछ थोड़ा सा जब इनको लगा कि हाँ डेट मिल गई है, हमारी झुग्गी बच जाएंगी, अभी 17 सितंबर तक तो बची हुई है, तो कुछ राहत की सांस ली है। हमने ये पाया है कि जहाँ वो मजदूर लड़ने के लिए तैयार हुआ है झुग्गीवासी, कि हाँ हमारा अधिकार है, उसने समझा कि हमारा घर हमारा है, वहाँ वो सरकार बैकफुट पर आई है और वो झुग्गियाँ बच पाई है। एक बात तो समझनी है, हिंदुस्तान का निवासी हो या दुनिया के किसी भी देश का निवासी हो, उसके साथ एक अधिकार जुड़ा है, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और बुनियादी सुविधाएं। ये सरकार को तो देना ही चाहिए। जब हमारे देश में पुनर्वास अधिनियम 2015 है, उस कानून के तहत लोगों को सभी सुविधाओं के साथ बिना शर्त लोगों को पुनर्वास करना चाहिए। उसके बाद ये बुलडोजर से घर तोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा सरकार कर नहीं रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।